वगैरह की गई थी। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। जब बड़े बड़े मंदिर है, बड़ी मेहनत होती थी। दूसरों की इमारतें जो बनी थी उनके बारे में देख लेते हैं। हमारे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पे मारुतस्वामी हैं और लोह स्तंभ। अब ये मारुतस्वामी हैं, जो एक लड़का है, ये जाता है कुतुब मीनार घूमने। यहाँ पे सारी कहानी है। वहाँ पे एक लोहे का स्तंभ देखता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मारुतस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। आपने अपने इस अनुभव को मारुतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। अब वो जाता है, मतलब कि जो अगर आप कुतुब मीनार गए होगे तो वहाँ पे कुतुब मीनार तो है ही है, ठीक है ना। कुतुब मीनार है, उसके साथ एक लोहे का भी खंबा है, ठीक, लोह स्तंभ है। तो उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। धातु विज्ञान मतलब मेटल की चीज़ें होती थी, उस पर सर्च किया जाता था, उसके बारे में, उसको मतलब कितने अच्छे तरीके से किसी मेटल की चीज़ को बनाया जा सके ताकि वो सड़े गले ना। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान दिया। अब जो धातु वैज्ञानिक थे, उन्होंने विश्व की जो धातु विज्ञान था उसमें एक प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई जब हुई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, मतलब कलाकार थे, और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। धातु शोधन मतलब उसको अच्छे से प्रयोग करना, उसको मतलब कैसे यूज़ किया जाता है, तो मेटल्स के बारे में उन्हें अच्छा खासा नॉलेज था। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से जुड़े थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ढलवा लोहा मतलब ढाला जो जाता है सांचे में, वो होता है, और पिटवा लोहा मतलब पीट के जो उसको आकार दिया जाता है, और खाटा लोहा मतलब अलग से जो मिक्सअप करके बनाया जाता है। लौह स्तंभ, और ये है वो स्तंभ लाट जिसे वो देखा था, ठीक। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है कि इनकी जो मतलब जो कार्य कुशलता कहते हैं कि इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो इनका मतलब काम है, बहुत अच्छा था उस समय में। आज से ये कई सौ साल, लगभग 1500 साल पहले का ये बना हुआ है, और आज तक इस पे जंग नहीं लगा। तो इसी चीज़ को ये दर्शाता है कि पहले लोग कितने एक्टिव थे। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा था। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, और ऊंचाई इसकी 7 फुट 2 इंच है। वजन 3 कुंटल है, 300 किलो। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस पे मतलब कुछ अभिलेख लिखे गए हैं, उससे पता चलता है कि ये कितने पहले बना था। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मतलब इतने साल बीतने के बाद भी इसमें क्या है, जंग आज तक नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब ईंटों और पत्थरों की इमारतें जो बनी थी उनके बारे में देख लेते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं। कह रहे उनकी कलाकारी, जो स्तूप और इमारतें देख के हमें पता चलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो टीले जैसा ही बना होता है। जैसे पहाड़ वहाड़ होते हैं, ऊंचे से टीले हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वो टीला सा है। हालांकि स्तूप विभिन्न
आकार के थे, कभी कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत या हड्डियां वगैरह जो होती थी, उनकी अस्थियां, राख वगैरह ये सब रखे रहते थे। इससे मतलब जहाँ जहाँ ये रखे हैं वो स्तूपों में इनके ही अवशेष वगैरह, ज़्यादातर बुद्ध के या फिर उनके अनुयायियों के अवशेष मिलते, जो मतलब इनके जो शिष्य थे, जो काफ़ी इनके बाद में फेमस हुए, उन सब के होते हैं। या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या उपयोग, मतलब जैसे कोई सा भी चीज़ यूज़ करते थे तो वो रख देते थे। अगर जैसे खड़ाऊँ हो गया या फिर उनके वस्त्र हो गए, जो भी चीज़ें अगर वो ज़्यादा यूज़ किया करते थे तो वो चीज़ें उनको संभाल के रख ली जाती थी उनकी याद के रूप में। जैसे कि अभी स्मारक वगैरह हैं तो उसमें गांधी हैं और सारे जो पहले के जो लोग थे उन सब की चीज़ें अभी भी संभाल के रखी गई हैं ना, जो यूज़ करते थे वैसे ही इसमें भी रख ली गई हैं। प्रयुक्त कोई भी चीज़ या उसकी कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे, तो या पत्थर हो या सिक्के ऐसा कुछ भी हो तो वहाँ रख देते। इसे धातु मंजूसा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। जो पत्थरों पर डिजाइन किया गया था तो उस गुंबद को धीरे धीरे उससे ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब प्रदक्षिणा पथ मतलब जैसे कि ये बना हुआ है घूमने के लिए, यहाँ पे जाके सब परिक्रमा कर सकते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था ताकि कोई गिरे ना। इसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियाँ से सजे होते थे। ये जो था मूर्ति कलाकार जो थे ये इनको बहुत अच्छी कलाकृतियों से सजा दिया करते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो। 105 पेज पे जो मानचित्र 7 है उसमें अमरावती ढूंढो। यह कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। वहाँ कह रहा कि कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। वहाँ को सजाने के लिए उस पर कढ़ाई की गई थी, ऐसे नक्काशी वगैरह की गई थी। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। मतलब एक दिए गए हैं अलहौल से, महाबलीपुरम और अलहौल से। जैसा यहाँ देख सकते हैं कि बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं महाबलीपुरम के एक काश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म मौलिक कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनाए जाने वाले ये मंदिरों से क्या होते हैं, एकदम अलग हुआ करते थे, क्योंकि ये पहाड़ काट के बनाए। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक सतह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। जैसे कि नींव रखते थे तो पहले नींव भरते थे, फिर एक लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर ईंट रख के मसाला लगा के उसको जोड़ा जाता था। जबकि पहाड़ में ऐसा नहीं होता था। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में काटते थे। पहले ऊपर से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे तो तोड़ते तोड़ते डिजाइन करते करते उसके नीचे चले आते थे। जैसा जैसा उनके दिमाग में चलता जाता था वैसा वैसा वो आगे बढ़ते जाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बना था। ये जो दुर्गा मंदिर है ये 1400 साल पहले बना था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं होती थीं। कई प्रकार से इनका डिजाइन किया जाता था, मतलब जैसे उन्हें अच्छा लगता था। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। जब बड़े बड़े मंदिर है, बड़ी मेहनत होती थी, तो इसमें पैसा तो जायज़ सी बात है खर्च होगा। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे।
पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। अच्छे किस्म के अच्छी क्वालिटी के पत्थर वो छांट के उसको खोद खाद के निकालते थे। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान या शिलाखंडों को जिस जगह मतलब स्थान तय करते थे वहाँ पर स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। बड़े बड़े पहाड़ होते थे, उनको पहुँचाने के लिए भी उन्हें बड़ा मेहनत करनी पड़ती होगी। अब जैसे अब प्रिज्म है, पिरामिड है, अब उसको ही आजकल सब देखते हैं कि मतलब ये बना कैसे है, इसकी बनावट इतनी कठिन होती थी, उसको भी देख के समझने में बड़ी समस्या हो रही है कि इतने भारी भारी पत्थर कैसे उस पर रखे गए होंगे। ठीक है ना। यह पत्थरों को काट कर छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। जैसे अब छत पे लगाना है, कहीं लगाना है, तो उठाएगा कौन उतने भारी भारी पत्थर। तो ये उनकी अलग अलग टेक्निक होती थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने किया, कैसे किया इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं है। हाथी से खींचा गया कि कैसे खींच के चढ़ाते थे, सब एक सोचने वाली बात है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोद कर ऐसे 2 मंजिले इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते थे। पृष्ठ 14 पर दिए गए चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई कई गुफाओं में अंतर है। पहले की जो गुफा है उसमें और इसमें अंतर है। ये 2 फ्लोर का है, देखो 2 बिल्डिंग बनी हुई पड़ी। नीचे भी इसमें लोग अपना रह के ध्यान वान करते थे और ऊपर भी। ये बरसात और साथ से बचने के लिए इनके लिए होता था। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यह देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई है? तो देख लो कितना मतलब मेहनत करके इसे खोदा गया, तोड़ा गया, तब जाके ये बना है। इस तरह के शानदार ढांचों पर निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, क्योंकि उनके पास पैसा होता था और कोई तो इतना खर्च दे नहीं पाएगा। कई साल तक ये काम चलते ही रहते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इन इमारतों की सजावट की जाती थी। उनसे जो उपहार लाते थे और जो भी मतलब सजावट और की चीज़ भेंट लाते थे वो उससे सजाया जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले मतलब माली, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे। जो भी मतलब बनिया वगैरह होते थे, पैसे वाले होते थे, लोहार, सुनार, ये सब इसमें क्या अपना योगदान दिया करते थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। कह रहे कि इसको याद करना कि मतलब कितने सारे लोगों ने उसमें अपना योगदान। वहाँ सबके जैसे इंडिया गेट पे चले जाओ तो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी सबके नाम लिखे हुए। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों और स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस वर्क है, कर लेना। बाकी आगे चलते हैं। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। अजंता एलोरा की जहाँ गुफाएं हैं वहाँ पे, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। अब बहुत समय लगा था गुफा खोदने में। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था और आकर्षक बनाने के लिए उसे चित्र और भी सजावटी चीज़ें थी, जितना भी उन्हें हो सकता था राजा महाराजा होते थे उनके लिए बनवा दिया करते थे। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। मतलब अगर देखोगे इतना बड़ा ये चित्र बनाया है, इतना बड़ा चित्र जो ये बनाया है, ये आज भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, लेकिन इसको बनाने वाले जो है ना उनका नाम निशान नहीं है। पुस्तक की दुनिया। अब आती है किताबों की दुनिया। किताबों की दुनिया में क्या क्या कहानी लिखी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पुस्तक की दुनिया में दिया गया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथा तथा देवताओं की से जुड़ी कथाएं,
करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में पूछ सकता है, जैसे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की, रचना किसने की। इसमें कोवलन करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के वो किसी और से प्रेम करने लगा था, जो डांस करती थी, नृत्यकी। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबार में जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला, और उसने क्या गुस्से में आके उसे मदुरै शहर में जो उसकी पत्नी थी उसका तबाही कर दी। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओह मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते हो। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्ण आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताशा होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवगंतुक के प्राण ले सकते हैं? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं। तो मतलब वो एक अपना दुख व्यतीत कर रही है, क्योंकि उसके पति को मृत्युदंड दे दिया गया था और वहाँ वो पहुँची तो उसका दुख दे रही है कि मतलब तुम ज़मीन पे इतने मतलब अच्छे पड़े हो और तुम इतने अच्छे हो, तुम मृत्यु में मिट्टी में सने पड़े हो। जैसे एक सोना होता है, एक मिट्टी में पड़ा हो और फिर भी उस पर मिट्टी का कोई असर नहीं, उसकी चमक अलग ही होती है। और कहती है क्या इस जगह इस राज्य में ईश्वर नहीं है? अगर ईश्वर होता तो राजा के थ्रू निर्दोष की कोई मृत्यु, राजा के द्वारा निर्दोष की मृत्यु नहीं होती। यही बस बता रही है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। अब वो जो है कोवलन और माधवी मतलब जो उसकी प्रेम का थी, उनकी कहानी। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। वो संस्कृत में लिखा यहाँ दिया गया है। मेघदूत का एक श्लोक दिया गया है। मेघदूत एक रचना है, उसका श्लोक है यहाँ। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है जो भी प्रेमी है करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाते ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुल्लर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्राकृतिक प्रेमी कहा जा सकता है? तो जिस तरह से वर्णन किया है शायद कहा जा सकता है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। कह रहे हैं कि जो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, ठीक,
और पुराण में जब प्राचीन है तो पुराना है, तो इसमें सबसे पहले किसका, विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधि दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई हैं। संसार की जो संरचना है, सृष्टि है, वो कैसे हुई कैसे नहीं, और राजाओं के बारे में कहानियाँ दी गई हैं। बहुत सी मतलब जो प्रचलित कहानियाँ हैं, जैसे तुम पढ़ते हो आगे मिलेगी, उन सब के बारे में भी दिया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं, जिनमें से सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। अब यहाँ है कि शूद्र और स्त्रियां, स्त्री और शूद्र मतलब यहाँ पे देखो लिखा गया है कि जो स्त्री है, स्त्रियां और जो शूद्र हैं, इनको पढ़ने का कोई हक अधिकार नहीं था पहले के समय में। ये सब अछूत माने जाते थे। यहाँ तक कि किसी भी कास्ट की स्त्री हो, किसी भी जाति की, सबको ये अछूत मानते थे, ठीक है, शूद्र के बराबर मानते थे, और इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दिया करते थे। ये तो आने वाले समय में जब जैसे जैसे भारत आज़ादी की तरफ बढ़ता गया धीरे धीरे, तो उसके बाद भी इन्हें नहीं, लेकिन फिर ये बाद में विधान बना, संविधान जब बना, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया, तो उसके बाद इन्होंने इन पे क्या ज़्यादा इनके लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए, इन्हें जॉब करने के लिए, प्रॉपर बाप दादाओं की प्रॉपर्टी में अधिकार दिया, मतलब बराबरी का हक यहीं से इन्हें मिला है। ऐसे ही शूद्रों को भी SC कोटा दिया गया, ST कोटा दिया गया, कोटा दिया गया ताकि वो बराबरी में आ पाए। ठीक, तो आते हैं हम अपने चैप्टर पर। पुराणों में भी क्या थे कि ये खास सिर्फ सुन सकते, पढ़ ही नहीं सकते थे तो समझेंगे क्या, सुनने के लिए उन्हें वैसे भी नहीं वहाँ बैठने दिया जाता था, तो क्या सुन सकते थे। पुजारी पढ़ता था, वो अछूतों को वहाँ पास आने नहीं देता था। तो ये बहुत सारी जो परंपराएं थी बहुत बुरी थी। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। हाँ, जैसे कि अभी लॉकडाउन में अच्छे से महाभारत ही दिखाई गई है पूरे सीरियल पे, तो बहुत लोगों को अच्छे से याद ही हो गई होगी। महाभारत और ये रामायण चली है, तो अच्छे से सबने घर बैठ के रामायण और महाभारत ही देखी है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। अब ये महाभारत तो पुरानी है, लेकिन लिखी कब गई थी? ये 1500 साल पहले। ऐसे माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया गया था। वेद व्यास जो ऋषि थे, उन्होंने इसकी संरचना की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है UPSC लेवल के, इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन है, ऑप्शनल ही पूछे जाते हैं, तो इसमें दिया गया है। जितने भी मतलब 6th क्लास के जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जो बड़े लेवल के एग्जाम की, तो यहाँ से ज़रूर ध्यान से इस चीज़ को नोट करें और पढ़ें अभी से ही। महाभारत में ही भागवत गीता भी है। जैसा कि महाभारत में ही वो बीच में अर्जुन को ज्ञान देते हैं ना, तो गीता के, तो उसी को गीता है, भागवत गीता जिसको कहते हैं, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में तुमने पढ़ा है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण में जो कथा है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, जिनके पिता उन्होंने वनवास दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका का राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण में के लेखक वाल्मीकि हैं। संस्कृत रामायण जो लिखी गई है वो वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन उसके बाद तुलसीदास ने उसे अलग अलग जो नॉर्मल भाषा में उसे लिखा है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। अब आम लोग जो बहुत सी कहानी कविता कहते हैं ना, जैसे बुजुर्ग दादी दादा हैं, ये सब कहानियाँ सुनाया करते, जो प्रचलित कहानियाँ सुने होते तो वो हमें भी सुनाया करते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटक खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। आज जो जातक कहानियाँ या पंचतंत्र की कहानियाँ करके उन्हें
बुकों में सुरक्षित कर ली गई। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंताओं के चित्र को दर्शाती हैं। जातक कथाएं ज़्यादातर गौतम बुद्ध से ही जुड़ी हुई होती हैं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है और इन्हीं में से एक कहानी अगले पेज पे दी गई है। तो चलते हैं हम अगले पेज पे। कहानी दी गई है बंदर राजा। बंदर राजा की कहानी। अब यहाँ एक बंदर है, उसकी कहानी दी गई है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। अब बंदर की तो सेना जानते ही बहुत बड़ी सेना होती है। जहाँ पे भी बंदर होते देखते भीड़ के साथ रहते। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। एक पेड़ था जिसके आम बहुत मीठे थे और बहुत स्वादिष्ट रहे थे, तो वो वहीं रहते थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। इतने मीठे और इतने अच्छे आम कभी भी धरती पे उन्होंने नहीं देखा था। इतने अच्छे फल धरती पे नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। अब कह रहे कि जब बहता बहता चला गया तो उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उरेखे चित्र में इसे दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया? अब इसमें तुम देख सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर ये मीठे फल खा रहे हैं और उसके बाद ये इन्हें सम्मान दे रहे हैं। राजा बंदर राजा जो था उसका सम्मान कर रहे हैं, अपने सामने बराबर बैठा के मतलब उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये बंदर राजा का सम्मान के बारे में कह रहे हैं कि मतलब ये लोग भी खा रहे थे वहाँ पे और ये बंदर भी साथ में थे वहाँ पे। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ठीक, खगोल शास्त्री ने उसी टाइम में जिस टाइम में वो कहानी चली थी, इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। लोग यही कहते हैं ना कि सूर्य निकल गया डूब गया, सूर्य निकल गया डूब गया, लेकिन उन्हें बाद में पता लगा कि ये डूबता निकलता नहीं है। ये सिर्फ पृथ्वी की गति की वजह से ऐसा लगता है कि छुप जाता है और आ जाता है, वो पृथ्वी के पीछे साइड चला जाता है और वापस फिर अगले दिन हमें दिखने लगता है सुबह में। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। कह रहे हैं इन सब के बारे में इन्होंने क्या क्या किया है, इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जाए। शून्य और आयुर्वेद। यहाँ पे देखो आयुर्वेद है और शून्य अंक का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है।
रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते हैं। जो रोम के निवासी वो शून्य का प्रयोग नहीं करते, ऐसी गिनती करते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें कि रोम के क्यों ऐसा करते हैं। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुसूत्र संहिता में सुसूत्र ने शल्य चिकित्सक की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद में मतलब इलाज के बारे में दिया गया है। अन्यंत्र है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह से लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। काई लुन नाम का व्यक्ति था, 1900 साल पहले इन्होंने कागज का आविष्कार किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उससे अपने पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले का कोरिया तक पहुंची। 14 साल पहले यह जो विधि है कोरिया तक पहुंची थी। चीन 1900 साल पहले जो कि कागज बनाया था से, और उसके बाद ये पहुंची थी। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। यह उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई थी। यहाँ प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? तो वो भोजपत्र वगैरह पे लिखी जाती, पांडुलिपि पे लिखी जाती थी। पेड़ की छाल जो होती थी उनसे लिखी जाती थी। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।